नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हम आप सबसे रूबरू करवाने के लिए लाए हैं मिस ज्येष्ठा मैत्री को हमारे स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे। वेलकम ज्येष्ठा। थैंक यू सो मच। ज्येष्ठा यूपीएससी 2017 में रैंक 156 के साथ आईपीएस पोस्ट को हासिल कर चुकी हैं और उसके पहले वो एमपी पीसीएस के में भी सिलेक्शन लेकर डेप्यूटी एसपी के पद पर उन्होंने काम किया है। तो स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी दोनों इन्होंने सक्सेसफुली क्रैक किए हैं। तो आज इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसी रही इनकी ये यात्रा जिसमें इन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ज्येष्ठा, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं। हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, एजुकेशनल कैसी रही, आपकी एजुकेशन कैसी रही। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कहानी रखने का मौका दिया। मैं गुना से हूँ। गुना एक छोटा सा टाउन है मध्य प्रदेश में। आप लोग ग्वालियर को जानते होंगे, तो उससे करीब 250 किलोमीटर साउथ में गुना है। मेरी पूरी प्रारंभिक शिक्षा मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुना ही रही हूँ। वहाँ पे एक वंदना कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ से मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड किया और उसके बाद फिर मैंने अपने जेपी इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद फिर मैंने अपना स्टेट पीएससी और यूपीएससी का सफ़र तय किया। तो आपने स्टेट पीसीएस का एग्जाम अपने फाइनल ईयर में ही दे दिया था और आपने उसको क्रैक भी कर लिया। तो फाइनल ईयर में आपने पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कैसे करी, या फिर उसके लिए पुश कहाँ से आया, क्या सोचकर आप इस फील्ड में एंटर हुई कॉलेज के दौरान ही। देखिए, अनलाइक कुछ लोगों की तरह मेरा बचपन से सपना नहीं रहा था। मतलब अगर आप मानिए कि फाइनल ईयर से पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस तरीके की कोई परीक्षा होती है और मैंने कभी अपने आप को एक सिविल सर्वेंट की तरह इमेजिन भी नहीं किया था। बट येस, आई वॉज सर्टेन अबाउट फ्यू थिंग्स कि मुझे प्लेसमेंट नहीं लेना था, मुझे कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाना था। और चूंकि बचपन से मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक था, आई हैव दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लर्निंग, तो मैंने सोचा था कि मैं गेट का एग्ज़ाम दूंगी और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स करके प्रोफेसरशिप को अडॉप्ट करूंगी अपनी लाइफ में। हुआ यूँ कि जब मैं 4th ईयर में थी, तब मेरी मदर श्रीमती मंजू शास्त्री ने मुझे इंट्रोड्यूस करा इस पूरी प्रोसेस से। और जब मैंने उसको सिलेबस को देखा और जब मैंने उसे खुद अपने लेवल पे एक जो इंट्यूशन से आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में कई बार, तो मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज समथिंग आई एम नेचुरली लाइक इंक्लाइन टू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दुनिया को जानना, दुनिया को समझना हमेशा से मेरा शौक रहा था। तो इस तरीके से आई वॉज इन ए वेरी सटल मैनर आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस एग्जामिनेशन। तो बीइंग एन इंजीनियर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्टेड थी, तो वहां से आपकी शुरुआत होती है। जी जी। तो आपको घर में किसी ने पुश नहीं किया कि आपको एग्जाम की तरफ जाना है। नहीं, देखिए, आई थिंक आई हैव बीन अ वेरी फेयरली ब्लेस्ड चाइल्ड। मुझे घर से कभी भी किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं रहा, मेरे पर्सनल मैटर में भी या कभी किसी प्रोफेशनल करियर चॉइस में भी। बट हाँ, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मेरी जो मदर हैं, शी इज़ प्रिंसिपल इन बॉयज़ स्कूल। तो हमेशा ओके। से घर में एक डिसिप्लिन का माहौल रहा। और मेरे जो फादर थे, उन्होंने भी अपने प्राइम्स में फॉरेस्ट रेंजर का एग्जामिनेशन दिया था और उस ज़माने में एमपीपीएससी दिया था। मतलब वो भी लर्निंग को लेके काफ़ी सीरियस है। सीरियस रहे, प्रोएक्टिव रहे अपनी लाइफ में। हमारे घर में करीब 3 से 4 अखबार आते थे, ओ। तो उस पर बातचीत होती ही रहती थी। मतलब एग्जाम के लिए तो मुझे नहीं पता था, शायद मैं प्रिपेयर हो रही थी, बट घर में हमेशा से हमने देश विदेश की बातों पे चर्चा होती रहती थी। और माय फादर वाज क्रेजी अबाउट न्यूज़पेपर्स, तो सुबह उठ के अगर वो 3 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे तो उनका दिन नहीं गुजरता था। तो इस तरीके से घर में हाँ, हमेशा शिक्षा के ऊपर एक हमेशा से उसे प्रायोरिटी दी गई है। तो शिक्षा मेरे घर में हमेशा एक प्रायोरिटी का विषय रही है। तो आपके माता पिता ने आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी किया इस डिसीजन में कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दीजिए बिल्कुल। और पूरी मेहनत कीजिए, मतलब फुल सपोर्ट था आपके पेरेंट्स का। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं इस जंक्चर पे बताना चाहूँगी कि शायद ये मेरे माता पिता का एक एक फेथ था मेरे ऊपर। प्लस उन्होंने, जैसे हम बोलते हैं कि, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं और मेरी छोटी बहन, तो हम लोग 2 बेटियां हैं घर में, हम 2 बच्चियां रही हैं। तो कभी हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया कि यू आर लेसर टू एनी अदर पर्सन, यू आर लेसर टू एनी बॉय। हमेशा से पूरा खर्चा, हमेशा से पूरी जो कहते हैं थ्रस्ट हमारा पढ़ाई पे रहा। स्कूल के दौरान भी हमें जो गुना में जो मेरे माता पिता अफोर्ड कर सकते थे, तो बेस्ट स्कूल था वो वहाँ का, कॉन्वेंट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, उसमें हमें भेजा गया। उसके बाद आप कॉलेज भी देखेंगे तो जो बेस्ट था वहाँ पे मुझे भेजा गया। कितने भी अटेम्प्ट लगे इस परीक्षा के लिए, कितना भी समय लग गया इस परीक्षा में, बट मुझे कभी भी मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे मामा जी, मेरे मौसी जी, इनकी तरफ से कभी भी कोई प्रेशर नहीं आया
इन जनरल आप भी जानते हैं कि अगर आप लड़की होते हो घर में, और मैं घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो कई बार शादी की बातें आपके घर में होने लगती हैं कि यू शुड फाइंड समवन सूटेबल फॉर यू। बट इवन आज तक भी मेरे घर से कभी मुझे इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं आया। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी नींव का पत्थर होता है किसी भी बच्चे के लिए, और स्पेशली एक लड़की के लिए, जब माँ बाप उन्हें पूरा मौका देते हैं आगे बढ़ने का। तो हम भी सब माँ बाप से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरा मौका दें, पूरा समय दें और उन्हें सपोर्ट करें उनके हर इनिशिएटिव में। जब तक आपका सपोर्ट नहीं है तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो आपको फैमिली सपोर्ट पूरा फुल रहा, पूरी तरह। और आपने फाइनल ईयर अपने कॉलेज में 2013 की आप पास आउट हैं, लेकिन आपने 2012 में ही प्रीलिम्स दिया और सक्सेसफुली प्रीलिम्स आपका सिलेक्शन भी हो गया उसमें। जी जी जी। फिर आपको मेंस के लिए ऐसा नहीं लगा कि चलिए प्रीलिम्स हमने दे दिया, मेंस के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करी जाए, तो आपने कोचिंग ली मेंस के लिए या क्या किया? देखिए, आपने ये एक अच्छा टर्म यूज़ किया है, स्पेशल। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं मूवीज़ काफ़ी देखती हूँ। Okay. और मैंने ऑलमोस्ट सारी जो ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज़ हैं और ऑस्कर जिन्होंने बैक भी किया, सारी मूवीज़ देखी हैं। तो एक मेरी पसंदीदा मूवी है कुंग फू पैंडा। तो उसमें जितने भी लोगों ने मूवी देखी होगी, उसमें एक टर्म आता है कि देर इज़ नो स्पेशल इंग्रेडिएंट, इट्स जस्ट यू। एक वो प्रोफाउंड बात है, उन्होंने कहा है कि हम हमेशा से सोचते हैं कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं, कोई स्पेशल नोट्स या बुक्स आती हैं, या कुछ ऐसा लाइफ में एक स्पेशल पल आता है जब आप कुछ वो स्पेशल रिचुअल करके कुछ स्पेशल बन जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट रियली सब्सक्राइब टू दैट। मैंने कोई इससे अलग से स्पेशल तैयारी नहीं करी। बट हाँ, मैंने आपको बताया कि हमेशा से आई वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स लर्निंग। और माई मदर सेज कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड। तो हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़ बुन करती रहती थी उस तरीके से। और जब मेरा प्रीलिम्स हुआ, जब मैंने फरवरी 2013 में अपना प्रीलिम्स दिया, उसके बाद आई हैड जस्ट 2 और 3 मंथ्स एक्चुअली, जब घर में मेरे ग्रेजुएशन के बाद। तो आई थिंक मेरा एक जो थर्स्ट फॉर लर्निंग था, एक दूसरा, मुझे हमेशा से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लुभाते थे। और मैंने बड़ी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमेशा एग्जाम को अप्रोच किया। मतलब मैं कभी भी, आई वॉज नॉट रोमांटिसाइजिंग द होल प्रोसेस। मुझे पता था कि देखिए, एक इतने समय में हमें एग्जामिनेशन लिखना है, ये सिलेबस रहता है, इतने शब्दों में मुझे आंसर को समेटना है। तो इस तरीके से मैंने हमेशा उन मार्कर्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ी। शायद यही कारण था कि बहुत कम समय के बाद और इतना ज़्यादा एलैबोरेट पढ़ाई के बाद मेरे साथ, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आई वॉज सक्सेसफुल इन क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन। तो आपने मेंस के लिए कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी का सहारा लिया एंड यू क्लियर्ड द मेंस। जी। फिर आपके उस रिजल्ट का, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, एमपीपीसीएस में कई सालों तक रिजल्ट्स अटके रहे थे। तो वो मेंस देने के बाद अगेन आपने नेक्स्ट साइकिल अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद वाला साइकिल अटेम्प्ट किया, क्योंकि सबके रिजल्ट्स डिलेड हुए थे। आई थिंक 2016 में जाकर आपका रिजल्ट आया। जी 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 तो आपने 2016 में डेप्यूटी एसपी का पद मिला आपको। जी जी। यू क्लियर्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। फिर उसके बाद आपने यूपीएससी देना उसके बाद स्टार्ट किया। तो ये स्विच कैसे, या फिर ये प्रोग्रेशन क्यों? मतलब आप डीपीएस डेप्यूटी एसपी के पद के आगे जाना चाहती थी, या फिर तो आपने कॉलेज के 2 महीने बाद मेंस दिया, उसके बाद आपकी यात्रा आगे की कैसी रही? उसके बाद मेरा मेंस एग्जामिनेशन रहा, जो कि मैंने बताया कि मैंने हमेशा से एग्ज़ाम को बहुत साइंटिफिकली अप्रोच किया, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा। तो इसलिए मैं सफल रही उसमें। उसके करीब 4 या 5 महीने बाद इंटरव्यू का कॉल आता है। तो मेरा इंटरव्यू का कॉल आया, लेकिन फिर कुछ कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से और एग्जाम में भी कुछ पेपर लीक मामलों की वजह से हाई कोर्ट ने उस पूरे रिजल्ट पे स्टे लगा दिया। जैसा कि आप देखते हैं कि यूजली सभी पीएससीज के साथ ऐसा हो जाता है। और एमपी में तो 2-3 साल लगातार हो जी गया। जी जी जी। तो करीब 2 साल तक मेरा रिजल्ट रुका रहा, और फिर 2016 में मेरा रिजल्ट आया। और उस दौरान मैंने एमपीपीएससी और भी बार दिए, 2012, 13, 14, 15, तो मैंने 4 बार एमपीपीएससी दिया। जी। और सभी में फिर मेरा सफल रही मैं, डेप्यूटी एसपी का मुझे पद मिला। आपने 4 बार लगातार जी इंटरव्यू भी दिया और चारों बार आपको सक्सेस मिली, जी और डेप्यूटी एसपी। जी जी ओके। तो आपने फाइनली 2016 में रिजल्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती जी है। जी। ओके। तो कैसी रही यात्रा ट्रेनिंग की, कैसा रहा आपका ट्रेनिंग पीरियड? ट्रेनिंग तो आपको भी मालूम होगा कि जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है काफ़ी फिजिकली इंटेंस मानी जाती है वो। और मेरा जो एक टिपिकल डे होता था, इट यूज टू स्टार्ट एट 4 AM। हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे, सुबह कह लीजिए या रात कह लीजिए। फिर 7:30 बजे 4:30 बजे से हमारा फॉल इन होता था। उसके बाद एक रनिंग का मॉड्यूल होता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट।
वेपन्स ट्रेनिंग, ड्रिल, परेड, जो कि काफ़ी एम्फेसाइज की जाती है पुलिस ट्रेनिंग में। उस करीब 8:30 बजे तक, सुबह 8:30 बजे तक हमारा वो मॉड्यूल रहता था। 8:30 से 9 बजे तक हमें समय मिलता था अपने आप को इंडोर क्लासेस के लिए, जैसे यूनिफॉर्म को पहनना, ब्रेकफास्ट करना। तो इस तरीके की जो मॉर्निंग जो हमारा रूटीन रहता है वो करती थी। और 9 बजे से 2 बजे तक फिर मेरी इंडोर क्लासेस रहती थी। 2 से 3 लंच, और 3 बजे से 8 बजे तक फिर जो हमारा कंपलसरी स्पोर्ट्स, ड्रिल, परेड रहता है। तो इस तरीके से मान लीजिए सुबह 4 बजे से रात को 8 बजे तक मेरा एक टाइट मॉड्यूल रहता था पुलिस ट्रेनिंग में। तो आप पुलिस ट्रेनिंग में थी, फिर आपने यूपीएससी देना स्टार्ट किया उसके बाद जब आप ट्रेनिंग में आ गई, जी। तो ये क्यों? यूपीएससी वाइल ट्रेनिंग कैसे मैनेज करना भी मुश्किल था, तो हाउ कम दैट ड्राइव केम कि आई हैव टू गो एंड गिव यूपीएससी? एक्चुअली आप ये जानते हैं कि जब भी कोई एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है तो उसका एंड गोल यूपीएससी ही रहता है। अगर वो स्टेट पीएससी भी देता है तो फ्यूचर में वो यूपीएससी देना चाहता है। तो मैंने भी वही दिमाग में रख के तैयारी शुरू करी थी। बट कहीं ना कहीं मुझे उस दौरान ऐसा लगने लगा था कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यूपीएससी, या इस वक्त मेरी तैयारी पूरी नहीं है। तो आई थिंक ये एक मेजर मेरा एक गलती रही, क्योंकि उस वजह से मेरा थोड़ा डिले रहा और मैंने अपना सारा फोकस स्टेट पीएससी पे दिया। जैसे ही मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी और जैसे ही मुझे डीएसपी का पद मिला तो मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स नाउ और नेवर। क्योंकि मेरा जो अभी प्रेजेंट जो जॉब प्रोफाइल है डेप्यूटी एसपी वाला, वो मुझे इतना मौका नहीं देगा और आगे पढ़ने का। एंड थिंग्स विल ओनली गेट टफर विद टाइम। पुलिस का जॉब इज अ 24/7 जॉब। जी ऐसा नहीं है कि आप सुबह 9 बजे गए, 5 बजे वापस आ गए जी और आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। जी जी यू आर ऑन कॉल एनी टाइम ऑफ द डे। जी। तो वो एक मुझे मेजर पुश था उस वक्त। तो ट्रेनिंग में आप मान लीजिए कि मुझे एकदम से बोलते हैं कि एक जुनून सा चढ़ गया कि नहीं, एक जो मेरा जो गोल था, नाउ दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी। तो उस पुश के साथ ही फिर मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान ही यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2017 को देने का सोचा। तो ट्रेनिंग में आपने अपना शेड्यूल बताया मुझे कि 9 बजे तक इतना ग्रोलिंग शेड्यूल है, जी उसके जी। बाद आप हिम्मत कहाँ से लाती थी पढ़ने की? देखिए, वो जब भी मैं अगर उस समय के बारे में सोचती हूँ, उस टाइम को याद करती हूँ, तो बड़ा ही खतरनाक पीरियड था वो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 8 बजे तक तो मेरा लास्ट फॉल इन होता था, फिर 8 से 9 हम लोग डिनर करते थे। आपको मैं बताऊं कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कैफीन, मैं चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। बट उस दौरान आप समझिए मैंने 4-4 कप कॉफ़ियाँ पी हैं, क्योंकि मैं इतनी थक जाती थी वो इतना इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग के बाद। तो कॉफ़ी पीती थी, मुझे याद है कि मैं रूम में जाती थी, अपना यूनिफॉर्म चेंज करती थी, कॉफ़ी पीती थी, और मतलब आंखें एकदम लाल होती थी, उसमें पानी वगैरह डाल के फिर मैं अपना प्रीलिम्स का नोट्स या फिर जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह जो हम सॉल्व करते थे वो उठा के पढ़ना स्टार्ट करती थी। उस दौरान मैं बताना चाहूंगी कि वहाँ पर ऑलरेडी जो श्री पुनीत गहलोत हैं वो भी मेरे आईपीएस बैच में हैं। तो उनका इंटरव्यू हो गया था और उन्होंने डेप्यूटी एसपी को ज्वाइन कर लिया था। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। जी जी, फाइनल रिजल्ट। तो मेरे साथ डेप्यूटी एसपी रहे हैं। तो श्री पुनीत गहलोत मेरे काफ़ी खास मित्र रहे हैं उस दौरान, उनने मुझे बहुत पुश किया इस एग्जामिनेशन के लिए। और एक और मेरे जो मित्र हैं श्री आशुतोष श्रीवास्तव, वो इंडियन रेलवे सर्विस में हैं अभी। तो हम तीनों का एक ग्रुप था छोटा सा। तो उस पूरी पुलिस ट्रेनिंग में हम तीन थे जो यूपीएससी का हमारा एक, इनफैक्ट पुलिस ट्रेनिंग में हमारा छोटा सा एक बेंच बन गया था, उसको सब लोग यूपीएससी कॉर्नर बोलते थे। तो बाकी सारे पुलिस की ट्रेनिंग करते थे और हम तीनों फिर उसमें जो भी हमारे पास टाइम मिलता था तो उसमें तैयारी करते थे। तो हम तीनों ने साथ में फिर उसमें डिस्कशंस के थ्रू और एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए फिर अपनी तैयारी जारी रखी पुलिस ट्रेनिंग में। तो ये 2017 आ गया है, आप 2012 से अराउंड तैयारी कर रहे हैं फाइनल ईयर से, लेट्स से 2013 जब आप पास आउट हुए। तो इतना लंबा समय, 4 साल, हाउ डिड यू मेंटेन दैट ड्राइव? 4 साल में अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स दे एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड दे गेट इनटू द जॉब, जी रूटीन जी ऑफ द जॉब। पर इतने लंबे समय तक आपने मेंटेन कैसे किया ये ड्राइव? जी। आई थिंक आपने बहुत सही बात पूछी है ये। क्योंकि यूजली हम प्लेटफॉर्म पे जब बात करते हैं तो हम सक्सेस की बात करते हैं, हम कभी उस मेहनत की बात नहीं करते, हम उस टफ टाइम की बात नहीं करते जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एस्पिरेंट गुजरता है इस परीक्षा के दौरान। आई वुड से दैट इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल ऑल्सो। क्योंकि उस दौरान मुझे काफ़ी सीखने का मौका मिला। जैसे जैसे मैंने चीज़ों को और समझा, जैसे जैसे मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव भी काफ़ी मैच्योर होता गया। और अगर इफ़ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ तो मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा की प्रिपरेशन से पहले और प्रिपरेशन के बाद आई एम अ टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। तो बहुत टफ पीरियड था और बहुत फ्रूटफुल भी था। मुझे याद है कि मैं हर तरीके की सोशल मीडिया से दूर रही हूँ।
क्योंकि उस दौरान मेरे दोस्तों की जो लाइफ थी वो बिल्कुल आगे बढ़ती जा रही थी। मोस्ट ऑफ देम वर सेटल्ड इन यूएस और सभी का बहुत अच्छा पेइंग जॉब था। दे यूज्ड टू पार्टी एट वीकेंड्स और हम सब फोटोज पोस्ट करते रहते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल कहीं पार्टी कर रहे हैं, जी गाड़ियों में जी घूम जी रहे हैं, महंगी महंगी जी कार्स में। जी जी। तो और यहाँ पर हम हैं जो अपने चार दीवारी में अपनी 4 किताबों के साथ, सॉरी 40 किताबों के साथ लगे हुए हैं एक ऐसी गोल की तरफ। तो ये सारे एक्सपीरियंस आई थिंक दे कैन रिलेट, और आप भी रिलेट कर सकते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड, बट यस वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड्स आल्सो। तो आपने सोशल मीडिया शट डाउन कर दिया अपना, बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रहे। जी ये भी एक बहुत ऐसा सवाल है जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आजकल रहता है कि वेदर आई शुड स्टे ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि उससे मटेरियल्स मिलता है, एक्सेस मिलता है डिजिटल जो जी मीडियम से उनके थ्रू। तो जी। आपने उसको फॉलो किया या नहीं? जैसे डिजिटल मीडियम्स को आप फॉलो करते थे या फिर उन्हें भी शट डाउन कर दिया आपने? नहीं, डिजिटल मीडियम्स तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। इनफैक्ट आपका प्लेटफॉर्म अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है स्टडी आईक्यू का। और मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान तो इतना इसको नहीं यूज़ किया, बट डेफिनेटली इंटरव्यू के दौरान मैं आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करें जो मुझे लगता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलता है। तो वो सारे टॉपिक्स मैं देखती हूँ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। डिजिटल मीडियम से मैं हमेशा जुड़ी रही हूँ। इनफैक्ट सोशल मीडिया के लिए मुझे लगता है कि आप चाहें तो एक डमी अकाउंट बना सकते हैं और उसके थ्रू आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलता रहे और इस तरीके की जो बोलते हैं ना स्निपेट्स मिलते रहे छोटे छोटे। बट फ्रेंड्स जुड़े ना हाँ, बट उसमें। उससे आप कोशिश करें दूर रहें, क्योंकि आपको रह रहे के अपनी मिजरेबल लाइफ के बारे में बुरा लगता रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग अप्रोच है, हर टॉपर का अलग अप्रोच होता है, हमने जी अभी तक यही देखा है। तो ज्येष्ठा का अप्रोच ये रहा है कि स्टे ऑफ योर फ्रेंड्स और उनका सोशल मीडिया एंड फॉलो द एजुकेशनल जी जी जी। पार्ट ऑफ इट। कुछ समय के लिए हम कर सकते हैं, फिर तो नोबडी स्टॉपिंग यू। ओके। जी जी तो आपने 2017 का प्रीलिम्स दिया ट्रेनिंग के दौरान, जी। फिर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो फिर मेंस की तैयारी आपने कैसे करी? आई मीन ट्रेनिंग के साथ 4 to 9 की ट्रेनिंग के साथ आपने मेंस की तैयारी कैसे करी? जी एक्चुअली पुलिस ट्रेनिंग में आपको छुट्टी का कोई प्रोविजन नहीं होता है, ओके। तो आप छुट्टी ले ही नहीं सकते हैं। और मैंने जब ये चर्चा हमारे जो संस्था प्रमुख थे, एडीजी सर जो थे, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने फिर मुझे यही सुझाया कि आई शुड ड्रॉप द ट्रेनिंग। आई थिंक दैट वाज अनदर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजंस जो मुझे लेना था, क्योंकि ये मेरा पहला मेंस था। इससे पहले मैंने कभी मेंस नहीं लिखा यूपीएससी का, और कुल मिला के आई हैड अ हैंडफुल ऑफ 2.5 months। तो उस दौरान मुझे देखना था कि या तो मैं ये परीक्षा दूं जिससे हो सकता है मुझे पद मिले ना मिले, या फिर अगर मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगी तो मेरा प्रोबेशन भी इलॉन्गेट हो जाएगा, मेरी सर्विस भी डिले हो रही थी। उस वक्त घर पे भी काफ़ी चर्चाएं चली। एक वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, फिर उनको भी डाउट्स आ गए, तो इवन देवर अगेंस्ट इट कि मुझे ट्रेनिंग नहीं छोड़ना आई एम चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ड्रॉप द ट्रेनिंग का क्या मतलब है? आपने बताया कि आई हैड टू ड्रॉप द ट्रेनिंग। ड्रॉप द ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ है कि अब मैं ट्रेनिंग अकेडमी में नहीं रहूंगी, बट मैं अपना जो हमें पहले ही जिला अलोकेट हो जाता है, तो मेरा जो पदस्थापना का जिला था मुरैना, तो वहाँ पे मुझे एज प्रोबेशनर डेप्यूटी एसपी, तो वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग पे अपनी चली गई थी। ओके। तो फिर मैं मुरैना रही अपने, और फिर वहाँ से मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। तो ट्रेनिंग आप नेक्स्ट बैच के साथ करेंगे, मतलब जी 1 साल बाद जो आपके बैच आता है जी उनके जी साथ आपको जी ट्रेनिंग लेनी जी पड़ेगी। ओके। तो फिर आपने ये प्रोसेस, यही तरीका अपनाया। जी। ओके। फिर मुरैना से आपने अपनी मेंस की तैयारी करी विद जॉब, विद हैविंग अ फुल टाइम जॉब ऑफ जी पुलिस। जी ऐसा नहीं है कि वो भी छुट्टी है, इट नहीं। इज अ जॉब एंड उसके साथ ही आपको तैयारी करनी है। उस दौरान मेरे जो एसपी साहब थे, श्री आदित्य प्रताप सिंह, आई वुड लाइक टू गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी ऑफन कि आप एक प्रोफेशनल में इतना पोटेंशियल देखते हैं और आप उसके सपने को उतना ही तवज्जो देते हैं जितना वो अपने सपने को देता है। तो आई थिंक ये उनका, ही हैज़ बीन वेरी काइंड, ही हैज़ बीन वेरी बेनेवलेंट ऑन दिस फ्रंट, और उन्होंने मुझे वो सारी रिलैक्सेशंस दी जो वो दे सकते थे मेरे बॉस होने के नाते। और आई थिंक ये उनका भी मेरे ऊपर एक फेथ ही था कि नहीं नहीं तुम कर सकती हो और तुम्हें करना है। और आई रिमेम्बर उन्होंने मुझे बोला था कि कंसिडर दिस एज द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो वो एक बड़ा मेजर पुश था मुझे उस दौरान। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, ऑप्शनल फिनिश किया, उसके बाद अपने जो मेन सब्जेक्ट्स है उसको फिनिश किया। आंसर राइटिंग मेरी हो नहीं पाई बिकॉज अगेन आई डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ टाइम, तो उस वक्त भी नहीं था। और फिर मुरैना के साथ साथ मैंने अपना मेंस का परीक्षा दी। आंसर राइटिंग से ही एक सवाल आता है मेरे मन में। जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स दिल्ली, हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज़ में रह के तैयारी कर रहे हैं,
दे हैव ऑल द टाइम एंड द अपॉर्चुनिटी टेस्ट सीरीज देने के लिए, मेंस का मटेरियल के लिए। आपको कभी ये नहीं लगा कि आप मुरैना में बैठकर इतनी दूर हैं, यू कभी ये फीलिंग नहीं आई कि यू आर बीइंग लेफ्ट आउट, कि कहीं ना कहीं मैं पिछड़ रही हूँ दूसरे एस्पिरेंट्स के मुकाबले में? ये बैक ऑफ द माइंड आपके कभी नहीं चला? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी फील नहीं हुआ, बिकॉज थैंक्स टू आवर डिजिटल मीडिया आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट सब सारा जो मटेरियल है दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आप वैसे मुरैना दिल्ली के काफ़ी करीब था, मैं चाहती तो जाके भी मटेरियल ला सकती थी, बट आई रादर प्रेफर डाउनलोडिंग द मटेरियल एंड टेकिंग द प्रिंट आउट। उस दौरान इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि, और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इससे अग्री भी करेंगे और टॉपर्स भी अग्री करेंगे, कि आज की दुनिया में जब यू हैव दिस मैजिक गैजेट कॉल्ड फोन, तो बहुत सारी चीज़ें आप बुक्स के सामने तो पढ़ते ही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे वीडियोस देखते देखते भी कहीं ना कहीं आपके जहन में उतरती है। तो जब वो बैक स्टोरी आपके दिमाग में उतरती है, तो कई बार आप चीज़ों को बड़े प्लेटफॉर्म पे आप स्टार्ट कोरिलेटिंग थिंग्स। और मुझे लगता है कि यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो किताब के सामने जितना पढ़ना है उससे दुगना आपको किताब के पीछे पढ़ना होता है, और किताब के अलावा पढ़ना फिर यही होता है। जैसे कि अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो आप उसको देख रहे हैं। मैंने एक और आदत डेवलप कर ली थी कि जैसे ही मुझे न्यूज़पेपर में कोई जगह दिखती थी, जैसे मान लीजिए आए उस वक्त पनामा पेपर्स की बात चली थी, तो पनामा अगर मैंने एनकाउंटर किया तो उसी वक्त फोन उठाना है और गूगल मैप से गूगल कर लेना कि पनामा कहाँ है, पनामा कहाँ है। तो आई थिंक वहीं की वहीं चीज़ों को उठाना, वहीं की वहीं चीज़ों को कवर करना, यू आर नॉट डिलेइंग दैट थिंग कि नहीं मैं किसी मीडियम में पढ़ूंगी या मैं किसी करंट अफेयर्स बुकलेट में पनामा के बारे में पढ़ूंगी, वहीं की वहीं आप उसको पढ़िए, वहीं की वहीं आप उसे कवर करिए। तो इस तरीके से 10-10 मिनट चुरा कर, 15 मिनट चुरा कर मैंने पढ़ाई करी है। तो दैट इज हाउ आई हैव मैनेज टू स्टडी। तो नेक्स्ट आता है मेंस के बाद इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? कोई टिप्स आप देना चाहें जो इंटरव्यू देने वाले हैं कुछ ही महीनों में एस्पिरेंट्स, उनके लिए? देखिए, मेरा इंटरव्यू का सफ़र मेरा रेस्ट ऑफ द सफ़र की तरह ही क्वाइट इंटरेस्टिंग रहा। आप देखेंगे यूजली जब हम एस्पिरेंट्स बात करते हैं या टॉपर्स बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि हमारे डैफ में कोई अच्छा पॉइंट नहीं है, कोई 5 स्टार नहीं है। जैसे इफ़ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, तो मेरा कोई बहुत टॉप आईवी लीग इंस्टीट्यूट से मेरा ग्रेजुएशन नहीं था। उसके बाद आप देखते हैं कि लोगों का एक्स्ट्रा करिकुलर्स बड़ा स्ट्रांग होता है, जैसे समवन इज नेशनल चैंपियन इन टेनिस, मे बी इन चेस या किसी स्पोर्ट्स का, तो ये सभी मेरा ज़्यादा कोई सा परसूट नहीं था। तो आई रिमेंबर बीइंग वेरी इनसिक्योर अबाउट इट। इंटरव्यू मुझे याद है, लेकिन मुझे किसी बड़े वाइज टॉपर ने यही बोला था कि यूपीएससी जस्ट डिमांड्स 2 थिंग्स फ्रॉम यू, दैट फर्स्ट यू शुड बी वेरी हम्बल एंड सेकेंड दैट यू शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग। तो अगर उन्हें तुम्हारे व्यक्तित्व में वो दो चीज़ें झलक गई, अगर दे कैन सी दोज 2 क्वालिटीज, सो दे विल गिव यू रियली गुड मार्क्स। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, और तो मेरे पास कोई चारा था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलिए इन्हीं बातों को मैं अपने दिल से लगा लेती हूँ। सो आई थरली प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू। आई रिमेंबर कि मैंने इंटरव्यू को काफ़ी सीरियसली लिया। अब मैंने अपने पूरे पुलिसिंग के हर बारीक से बारीक पहलू पर काफ़ी इंट्रिकेटली रिसर्च करी। मैंने सारे पुलिस रिफॉर्म्स की रिपोर्ट्स पढ़ी। उसके बाद एक संस्था होती है बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो पढ़ा। फिर आप देखते हैं कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर पुलिस अपने बारे में यूनिक होती है। जैसे दिल्ली पुलिस एक अलग जायके के लिए मानी जाती है, मुंबई पुलिस अलग के लिए, बहुत सारी स्टेट्स में बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं पुलिसिंग की। तो मैंने बहुत थरो रिसर्च किया अपनी पुलिसिंग के ऊपर, मेरे ग्रेजुएशन के ऊपर और मेरी हॉबीज़ के ऊपर। तो मेरे काफ़ी सारे सवालात हॉबीज़ पे भी आए। क्या हॉबीज थी आपकी? देखिए, थैंक्स टू दिस होल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हॉबीज़ तो मैं रख नहीं पाई। तो मैं बट इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर एस्पिरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि हॉबी को कब फॉलो करें पढ़ाई के साथ साथ। जी जी जी, इनफैक्ट मैंने तो ऐसा सुना है कि हॉबीज़ आपको क्या रखनी चाहिए इस पे भी क्लास होती है। मतलब हाउ कैन एनीवन सजेस्ट कि आपको क्या हॉबी रखनी है। मैं एक ही चीज़ थी जो बड़ी शिद्दत से कर पाती थी उस दौरान, वो थी मूवीज़ देखना। तो और मुझे ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज़ देखने का बड़ा शौक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मूवीज़ मैंने इस परीक्षा के दौरान देखी है, मैंने उससे पहले नहीं देखी और उसके बाद भी नहीं देख पाई हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं, और वही मेरे ऊपर सवाल आया। मैडम, मेरा बोर्ड था सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो मैंने बोला था द शॉशैंक रिडेम्पशन, और लकीली ये उनकी फेवरेट मूवी थी। तो फिर आप देखिए कि अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं, मतलब इस जंक्चर में बताना चाहूँगी कि आपको सच में कोई ओवरब्लोन बातें करने की ज़रूरत नहीं है।
एग्जाम के दौरान आपने जो भी किया है उसको आप ऑनेस्टली एडमिट करो एंड डू जस्टिस टू इट। जैसे कि अगर मैं मूवी देखी, अगर मैंने क्लेम किया था मैंने मूवीज देखी है, तो मैंने मूवीज देखी थी, तो मुझे फिर कुछ बनना नहीं पड़ा उस पर। आप बात कर सकते हैं नेचुरली, आप उसके बारे बिल्कुल में बात कर ही बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इंटरव्यू में आपको बड़ा नेचुरल रहना है, तो अगर आप बनते नहीं है तो फिर सवाल नहीं होता कि आप अटक नहीं सकते हैं। शॉशैंक रिडेम्पशन पे बात चली, आप में से जितने लोगों ने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी होगी, तो इट इज़ अ मूवी अबाउट प्रिजन। तो प्रिजन रिफॉर्म्स पे फिर हमने काफ़ी चर्चा करी, उस पर मैं प्रिपेयर्ड थी, मैंने आपको बताया कि मैं कमिटीज़ की रिपोर्ट पढ़ के गई थी। फिर हमारी बात चली कैपिटल पनिशमेंट में कि कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश होना चाहिए या कैपिटल पनिशमेंट शुड स्टे, तो उस पर हमारी बात चली। तो चूंकि वो हॉबी जो थी वो फैब्रिकेटेड नहीं थी, वो मेरी खुद की हॉबी थी और मैंने बड़ी शिद्दत से उस पर रिसर्च करी थी, उस पर प्रिपेयर करके गई थी, तो इट रियली हेल्प मी इन द इंटरव्यू फेज ऑल्सो। एंड मेरा इंटरव्यू काफ़ी कंफर्टेबल रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का भी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कई सारे एस्पिरेंट्स इसको ओवरलुक कर देते हैं। आई थिंक ये इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आता है, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तो वैक्यूम में नहीं होगा, मतलब और स्पेशली आप सोचते हैं कि मैं कोई क्लास ज्वाइन कर लूँगी या क्लास ज्वाइन कर लूँगा और कोई टीचर मुझे हेल्प कर सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इट माइट वर्क फॉर सम टाइम एंड अप टू अ सर्टेन लेवल, बट उसके बाद मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वो इनर स्ट्रेंथ की है जो हम बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि एक आत्मविश्वास है या आपका एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ जब हम लाइफ में बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है आप अपने आप आपकी पर्सनालिटी वैसे डेवलप होती जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई अलाउड दिस एग्जामिनेशन टू यू नो ग्रो मी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, मुझे पढ़ने का शौक रहा, मैंने काफ़ी सारी बुक्स रीड करती रहती थी, नॉट जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, इन जनरल भी। अब मुझे शायरी पढ़ने का बड़ा शौक है और मैं फ़िलासफ़ी की बुक्स पढ़ती रहती हूँ। तो इससे आई थिंक बस ऐसे ही पढ़ के और एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ जब आप किसी भी लाइफ में, नॉट जस्ट इन एग्जामिनेशन, किसी भी एस्पेक्ट को अगर आप अप्रोच करते हैं, तो अपने आप आपकी पर्सनालिटी में वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं जो आप एक एक परिपक्व, एक मेच्योर्ड, एक बैलेंस्ड राउंडेड पर्सन की हम जो बात करते हैं, किसी में हमेशा बात करते हैं कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी होना चाहिए, तो वो अपने आप धीरे धीरे आपके ऊपर लेयर बाय लेयर आती जाती है। तो मुरैना में आपने जॉब करते हुए अपना मेंस लिखा, मेंस आपने पास किया, फिर आया आपका इंटरव्यू स्टेज। जी तो बाय दैट टाइम आप मुरैना में थे, आप जॉब भी कर रहे थे, तो जी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एज वर्किंग एज अ डेप्यूटी एसपी एमपी सर्विसेज में? जी। देखिए वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं एक स्टूडेंट थी जो अपने कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा लड़कियों की, बीइंग अ गर्ल आई वाज नॉट मच यू नो पुट फॉरवर्ड इन आउटडोर एक्टिविटीज़, तो मैं यूजली इंडोर ही पर्सन रही। अब एकदम से पुलिसिंग की आप जॉब में जाते हो बीइंग अ गर्ल, तो लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं और डाउट्स भी आप पर ज़्यादा होते हैं कि मैडम संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी। तो स्टार्टिंग में मैं भी, आई वॉज ऑल्सो फाइंडिंग माई प्लेस इन द सर्विसेज, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम आप उसको अपनाना शुरू कर देते हो, वर्दी को अपनाना शुरू कर देते हो, चीज़ों को आपको समझना, आपकी समझ भी डेवलप होती जाती है। जैसे हमारे सिविल सर्विसेज में एक ऐसा हम बात बोलते हैं कि अभी आप इन्फेंट हो, लेट इट ग्रो ऑन यू, तो आई अलाउड द सर्विस ग्रो ऑन मी। मुरैना के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि इतनी सारी मूवीज बनी है उस पर, चंबल एरिया है वो। चंबल एरिया है, जी मूवीज में उसे पोर्ट्रे किया जाता है जी कि जी जैसे जी बहुत डाकू हैं वहाँ अभी भी, जी बाकी जी है नहीं जी। बट। नहीं, डाकू वाला कल्चर तो अब नहीं है, डेकोइटी इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ सीन देयर, लेकिन उसके अलावा आई वुड से कि मुरैना इज द टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिस्ट्रेस। बहुत ज़्यादा कास्ट वायलेंस है। आप देखेंगे कि आपस में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं हमेशा लड़ाई करती हैं। फिर दे हैव दिस गन कल्चर, तो वहाँ पे जो कंट्री मेड जो आपका वेपन कट्टा, होता है, हाँ कट्टा जैसे आप देसी बोलते कट्टा। हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पे कट्टा रखते हैं। ओके। और ऑलमोस्ट वीकली एक या दो मर्डर्स होते ही थे वहाँ पे, कास्ट लाइंस पे। वहाँ पे ज़मीनी विवाद बहुत रहते हैं, तो किसी ने किसी की ज़मीन पे अनक्रोच कर लिया। पुश्तैनी विवाद बड़े रहते हैं कि किसी के दादाजी ने किसी के परनाना जी को कुछ बोल दिया था, तो वो इंसल्ट को दे आर कैरिंग फॉरवर्ड इट। तो इस तरीके का वहाँ पे बड़ा ही मेस्ड अप सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो पुलिस हैज टू बी वेरी एक्टिव एंड वेरी केयरफुल ओवर देयर जी बोथ। जी। मेरे एसपी सर जो थे, मैं तो उन्हीं को आई यूज्ड टू लुक एट हिम आल्सो, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल यू आर सपोज टू
लर्न थिंग्स फ्रॉम योर सीनियर ऑफिसर, तो मैं उनको देख के सीखती रहती थी. एंड ही हैंडल्ड इट क्वाइट टैक्टिकली ऑल्सो. इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि उस वक्त आपको याद होगा कि जो हमारा एंटी रिजर्वेशन एक फाइट हुआ था. मार्च 2018. जी जी जी. सो आई वाज इन मोरेना ओनली. I was preparing for my interview, but I was posted in Morena only. The entire Gwalior region of जी, जी, जी. Madhya Pradesh saw quite a lot of protest जी, जी, सुप्रीम जी. कोर्ट के फैसले के बाद. और हमारे एरिया में तो देवर कैजुअलिटीज ऑल्सो, तो 6 या 7 लोगों की जान भी गई थी. तो काफ़ी उस वक्त एक प्रेशर वाला टाइम था वो. एंड इट वाज अ टेस्ट फॉर पुलिस ऑल्सो, क्योंकि आप देखते हैं कि सबसे प्राइम जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, किसी को भी हानि ना हो. तो वन ऑफ द टफेस्ट टाइम मैं बोलूँगी उस वक्त. तो आपने पुलिस में जाकर पुलिस के कल्चर में काम कर कर यू हैव ब्रोकन मैनी स्टीरियोटाइप्स. आई फील कि पुलिस में लड़कियां सक्सीड नहीं कर सकती, बहुत डिफिकल्ट है. आई थिंक यू आर अ लिविंग एग्जांपल दैट ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ, अगर आप डेडिकेटेड हैं जॉब के प्रति, सर्विसेज के प्रति, तो आप सारे बैरियर्स तोड़ते हुए, ग्लास सीलिंग्स को तोड़ते हुए यू कैन बी सक्सेसफुल इन द फील्ड. बिल्कुल. और फिर उसके बाद आप रिजल्ट आता है यूपीएससी का, तो आई वुड अगेन से कि किस्मत आपकी पुलिस में ही, शायद पुलिस की तरफ आपको पुश कर रही थी, तो अगेन यू गॉट सिलेक्टेड फॉर आईपीएस. तो हाउ वाज द फीलिंग रिजल्ट आने के बाद? आईपीएस बन चुकी हैं अब, रैंक 156. इट फील्स लाइक अ ड्रीम. बिल्कुल. Okay. उस वक्त तो आपको बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता है. और इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जिस सर्कमस्टांसेस में एग्जाम दिया था, मेरे लिए तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था. मुझे याद है कि रिजल्ट से एक दिन पहले आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मेरा कोई रैंक आ जाए, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी जेपर्डाइज्ड माय अर्लियर करियर, उसमें मेरा डिले हो गया था. तो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि भाई कोई रैंक आ जाए, कुछ हो जाए ऐसा कि यू नो थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा जान बच जाए मेरी. तो आई वाज जस्ट प्रेइंग फॉर दैट. बट यूनिवर्स हैज बीन काइंड इनफ, तो फिर मेरा 156 रैंक रहा. ज्येष्ठा, आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही, 4-5 साल. आपने कई बार पीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया, यूपीएससी भी दिया. आप अपना मोटिवेशन कैसे बना के रखती थी, या फिर ये एक स्ट्रेंथ जो चाहिए, इनर स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए इतने लंबे प्रोसेस से निकलने के लिए, रिजल्ट्स नहीं आते, प्रोसेस अटक रहा है, हाउ डू यू गो थ्रू दैट? कैसे मेंटेन करते थे अपने आप को मेंटली? देखिए, मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम इज़ अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ ओनली. ये एग्ज़ाम आपकी इंटेलिजेंस को बिल्कुल गेज नहीं करता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का एग्जामिनेशन नहीं है सिर्फ. इट ऑल्सो रिक्वायर्स कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने परसिस्टेंट हैं, और लाख बाधाएं आने पर भी आप कितने लगे हुए हैं अपने गोल की तरफ, क्योंकि काफ़ी लंबा एग्जामिनेशन है. इनर स्ट्रेंथ के लिए मैं यही बोलूँगी कि मैंने हमेशा से इस पूरी जर्नी को एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ परसू किया. मतलब जब भी मुझे ऐसा डाउट आता था, और आता रहता था, इनफैक्ट मुझे लगता है मुझे दिन में हमेशा एक ऐसा वक्त आता था शाम को 6:30-7 बजे करीब, जब मुझे ऐसा लगता था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, हे भगवान मैं क्या कर रही हूँ. तो उस दौरान बस आपको एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ आपको याद दिलाना है कि मेरी जिंदगी जो मैं करना चाहती हूँ आगे, अनदर 10 years डाउन द लाइन, ये एग्जाम एक सिर्फ माध्यम है उस जगह तक पहुंचने का. मतलब ये अपने आप में एंड नहीं है, इट्स मीन्स टू दैट एंड. तो मैंने हमेशा से एक बड़े सेंस ऑफ पर्पस के साथ इसे अप्रोच किया. इनफैक्ट जैसे जैसे मैं इस प्रक्रिया में आगे बढ़ती रही, मैंने ये महसूस किया कि शायद एक यही ऐसी जॉब है जिससे मैं लाखों करोड़ों जिंदगियों को काफ़ी कम समय में और अपने बिल्कुल डायरेक्ट वे में छू सकती हूँ. और इसके दौरान मैं काफ़ी सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देखती रहती थी. आप जानते हैं कि गौरव अग्रवाल सर जो हैं रैंक 1 रहे हैं, तो 2013 जी जी जी. तो मैं उनकी आई एम हिज बिग फैन. तो मैं उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखती रहती थी. उन्होंने आई थिंक फोरम आईएस पे एक टॉक बोली थी, तो उन्होंने भी ये सेंस ऑफ पर्पस के ऊपर काफ़ी बड़ी बात बोली थी, और कैसे उनको सर्विस में भी डाउट्स आते हैं तो हम डाउट से कैसे उठते हैं. तो इस तरीके से काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स मैं देखती रहती थी. और एक जो इनर सेंस ऑफ पर्पस है, मतलब जब आप एक पर्पस के साथ आगे बढ़ते हैं तो बस फिर छोटा मोटा जो डिसअपॉइंटमेंट आता है, आप तुरंत उससे उठकर फिर से अपने गोल में लग जाते हैं. I think you are a shining example for all the girls who are preparing for civil services. And मैं चाहता हूँ कि जो भी माता पिता हैं एस्पिरेंट्स के, खास करके लड़कियों के, वो इनका इंटरव्यू ज़रूर देखें. और आप समझें कि अगर आप अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं तो आपकी बेटी वो अचीव कर सकती है जो उनकी सोच है, साथ ही साथ जो आपके सपने हैं उन सभी को पूरा किया जा सकता है डेडिकेशन के साथ. ऑल दे नीड इज सपोर्ट. सो प्लीज़ सपोर्ट ऑल दी एस्पिरेंट्स, आपके साथ आसपास परिवार में भी. एंड ज्येष्ठा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमें काफ़ी इंसाइट्स दी जॉब के बारे में भी.
एंड आई होप कि आप कुछ सालों में इतना अच्छा करें सर्विस में कि वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू यू वंस अगेन इन स्टडी IQ. So thank you very much for being here with us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.